साथियों नमस्कार। मेरा नाम साहिल है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आसान साहित्य पर। आज हम अमीर खुसरो का अध्ययन करेंगे। अमीर खुसरो के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है, जो उनके बारे में इतिहास में लिखा गया है, उनकी महत्वपूर्ण रचना है और जो उनकी भाषा है, उन सब को जानने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए आज की हमारी बातचीत शुरू करते हैं। अमीर खुसरो जो है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। आप जानते हैं अमीर खुसरो की इतनी खड़ी बोली मतलब ऐसी भाषा है जिसे अगर हम आज पढ़ते हैं ना तब ऐसा लगता है जैसे ये अभी की लिखी हुई है। बहुत सुंदर भाषा है, कोई भी आसानी से समझ सकता है। अमीर खुसरो की भाषा ऐसी है। तो ये खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं और इनका समय जो है 13वीं शती मध्य से 14वीं शती पूर्वार्ध का माना जाता है। इनका जन्म एटा में हुआ। एटा के पटियाली गांव में जन्म हुआ था। सबसे पहले हम इनसे संबंधित नाम और इनकी उपाधियां देख लेते हैं। अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो, अमीर, तोताए हिंद, अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें अमीर और तोताए हिंद की उपाधि दी थी। ये अलाउद्दीन खिलजी के समय थे। कवियों में राजकुमार, इतिहासज्ञ डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इन्हें कवियों में राजकुमार कहा है। इनके गुरु का नाम जो था निजामुद्दीन औलिया था। निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु का नाम भी प्रसिद्ध है। अवधी का प्रथम कवि का राम कुमार वर्मा ने इनको कहा कि ये अवधी के प्रथम कवि हैं। इनका व्यक्तित्व सूफी राज दरबार में रहा करते थे। कवि भी थे, साहित्य इतिहासकार भी थे। फारसी और हिंदी के बहुत बड़े विद्वान थे। संगीतकार भी थे। कव्वाली, तराना, गायन शैली, सारंगी वाद्य यंत्र सब बजाया करते थे और शब्दकोशकार भी थे। तो बहुव्यक्तित्व के धनी थे अमीर खुसरो। बहुत अधिक ज्ञान था इनको। अब इनकी अगर रचनाएं देखें तो वैसे तो इन्होंने बहुत अधिक रचनाएं की। इतनी रचनाएं हैं कि गिन भी नहीं सकते, लेकिन उनकी उपलब्धता नहीं है। 100 से भी अधिक इनकी रचनाएं मानी जाती हैं, लेकिन आज के दिन केवल 22 ही उपलब्ध है। उनमें सबसे महत्वपूर्ण है आवाज़ खुसरवी, संगीत नू सिपहार, भारतीय बोलियों का वर्णन है। आवाज़ खुसरवी में संगीत का वर्णन है। नू सिपहार में भारतीय बोलियों का वर्णन है। खालिक बारी मैंने बताया था, ये शब्दकोशकार भी हैं। तो फारसी हिंदी शब्दकोश जो है वो खालिक बारी में है। ज्ञानात्मक साहित्य, इसमें पहेलियाँ, मुखरियाँ और दो सुकनी है। देखिए हमारे जो हिंदी साहित्य है उसमें 5वीं इकाई में अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुखरियाँ लगी हुई हैं। लेकिन विडंबना ये है कि उन्होंने किसी भी संपादक का नाम नहीं दिया है। वैसे तो कठिन पहेलियाँ मुखरियाँ पूछी नहीं गई हैं अब तक, आसान पूछी जाती हैं, लेकिन फिर भी अगर एनटीए वाले थोड़ी समझदारी के साथ एक संपादक का नाम देते थे तो अच्छा होता, बच्चों को पढ़ने में आसानी हो जाती। लेकिन उनका तो आप जानते ही हैं क्या काम है। तो पहेलियाँ और मुकरियाँ जो विद्वानों ने कुछ छाट के जो उनकी ज़्यादा फेमस है वो सब ने अपने लगा रखी हैं। कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि कौन कौन सी पहेलियाँ और मुकरियाँ पढ़नी। तो आपने जो सब पढ़ रहे हैं वो हम भी पढ़ते हैं। और ये गीत गज़ल आदि भी इन्होंने लिखी हैं। तो 100 से अधिक इनके रचनाएं हैं। आज के दिन 22 उपलब्ध हैं। इनकी अगर भाषा को देखें तो ब्रज भाषा, खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। अवधी के प्रथम कवि कहे हैं। ब्रज भाषा और खड़ी बोली का मिश्रण की भी रचना की। फारसी और हिंदी मिश्रण की भी रचना की। पश्चिमी हिंदी। अब देखें इनके विभिन्न विद्वानों ने इनके बारे में क्या कहा है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। कौन? अमीर खुसरो। विनोदी, मिलनसार और सहृदय, जनता की सब बातों में योग देना चाहते थे। पहेलियाँ और मुखरियाँ प्रसिद्ध और उनमें उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता। उक्ति वैचित्र्य क्या होता है? उक्ति वैचित्र्य आपने वक्रोक्ति सिद्धांत पढ़ा हुआ, मतलब चमत्कारपूर्ण, मतलब कहा कुछ जाए और अर्थ टेढ़ा अर्थ निकले, वो होता है उक्ति वैचित्र्य। लगे कुछ कि ये कहना चाहता है और अर्थ कुछ निकले
तो वो क्या होता है, उक्ति व चित्र की प्रधानता है। रसीले गीत और दोहे भी और दो प्रकार की भाषा। प्रोफेसर आजाद ने उर्दू के साहित्य इतिहास लेखन में कही है इनकी पहेलियों में कुछ प्रक्षिप्त हुक्के वाली पहेली कबीर, और फिर ये बताते हैं कि कबीर से अधिक मतलब बोलचाल की भाषा खुसरो की है। आप अक्सर सुनते होंगे कि कबीर की सबसे ज़्यादा बोलचाल की भाषा है, सबसे ज़्यादा भाखा का प्रयोग कबीर ने किया है, लेकिन शुक्ल मानते हैं कि खुसरो ने कबीर से अधिक बोलचाल की भाषा प्रयोग किया है। पूछा जा सकता है कि किसने, क्या ये माना जाता है कि किसने मतलब ज़्यादा बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया, तो खुसरो ने अधिक प्रयोग किया बोलचाल की भाषा का। रामस्वरूप चतुर्वेदी क्या कहते हैं, खड़ी बोली क्षेत्र में उस समय क्या घटित हो रहा था, इस जिज्ञासा का एक संक्षिप्त उत्तर खुसरो ने इस बहुरूपी कृतित्व से मिल जाता है। खुसरो के इस बहुरूपी कृतित्व से मिल जाता है। खुसरो के कृतित्व में एक महत्वपूर्ण तथ्य उजागर होता है कि हिंदी का चरित्र एकदम आरंभ से ही असंप्रदायिक रहा है। वह सामाजिक संस्कृति की सीधी रचना है। खुसरो के यहाँ तो साहित्य और संगीत की ज़रूरतें एक दूसरे में घुल मिल गई हैं। खुसरो ने दोनों को मिला दिया है, साहित्य को और संगीत को, और इसीलिए हिंदू और तुर्क को यह दृष्टि हिंदी के सिद्धों नाथों से आरंभ अद्वैतीय रहस्य परंपरा से सीधी जुड़ी हुई। तो सबको मिलाने का काम भी किया किसने, खुसरो ने। अब बच्चन सिंह ने इनके बारे में क्या कहा ये और देख लेते हैं। स्वयं खुसरो का दावा है कि फारसी कवि जामी के समकक्ष है। बच्चन सिंह ने बताया है ये भारत की ज़मीन को बहुत प्यार करने वाला और संवेदनशील कवि था, और ये कहा इन्होंने ऐतिहासिक साक्ष्य से उनकी धार्मिक कट्टरता सिद्ध है, पर देश, भाषा और देश के प्रति उनका प्रेम स्मरणीय रहेगा। तो साथियों आज के लिए केवल इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक अन्य वीडियो के साथ, जिसमें हम ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण कवि का या रचना का रिवीजन करेंगे। तो धन्यवाद।